हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट के बारे में, स्पर्श रेखा के बारे में। जो आपके सारे बोर्ड एग्जाम हो, जेई हो, एनडीए हो या फिर एयरफोर्स या नेवी हो, सारे एग्जाम में ये टॉपिक जो है, सर्कल का जो टेंजेंट वाला टॉपिक है, ये पूछा ही पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। कौन से चैप्टर का? सर्कल का। तो हम बात करेंगे टेंजेंट ऑफ सर्कल। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। ओके। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है। सो टेंजेंट क्या होता है? सपोज आप जानते हैं कि ये क्या हो गया, आपका एक सर्कल हो गया। क्या हो गया? एक वृत्त हो गया। ओके। तो हम इसमें इस तरीके से सेकंड खींचते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये क्या है? सेकंड है। और आप जानते हैं अगर ये सेंटर है, क्या है? सेंटर है, वृत्त का केंद्र है, तो ये क्या हो गई? इसकी डायमीटर, वृत्त का व्यास हो गया। ये आपको पूरी वीडियो देखनी है। इसके बाद टेंजेंट के जो भी आपकी कंफ्यूजन है सारे क्लियर होने वाले हैं। तो टेंजेंट क्या होता है? ऐसी लाइन, ऐसी रेखा जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। अ लाइन टच द सर्कल एट एनी वन पॉइंट। ओके। सो अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो ये लाइन, ये सिर्फ इस पॉइंट पे इसे क्या कर रही है? टच कर रही है। तो ये क्या हो गई? एक स्पर्श रेखा हो गई, एक टेंजेंट हो गई। या हम दूसरी तरीके में करते हैं, इस अगर ये दो पॉइंट है, सपोज सेकंड कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है सर्कल को? दो पॉइंट पे, ए और बी। मतलब कोई भी सेकंड है वो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अगर दो ये पॉइंट जो है सर्कल के किसी एक पॉइंट पर कोइंसाइड हो जाएं, कोइंसाइड मींस दोनों दो क्या हो जाएं? एक बन जाएं। या फिर इस तरीके से समझ लीजिए आप, ये जो लाइन है ये इस तरीके से आ गई। क्या हो गई? ये कोइंसाइड हो गई। मतलब ये ए और बी दोनों मिलके क्या हो गया? सिर्फ एक पॉइंट मिल गए। इस तरीके से गए पास पास पास, और ये क्या हो गए? कोइंसाइड हो गए। ठीक है, एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे मीट करे, तो ये क्या होती है? इसकी टेंजेंट होती है। क्लियर? ये क्या हो गई? इसकी टेंजेंट हो गई। तो ये जो है, अगर हम बात करें सर्कल की जनरल इक्वेशन के बारे में, तो आप जानते हैं क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस सी इक्वल टू 0। ओके। सो सपोज इसको हम नाम दे देते हैं एस। ठीक है, इसको हम नाम दे दिया एस। तो सर्कल की टेंजेंट क्या होगी? अगर हम टेंजेंसी फॉर्म में, अगर कोई पॉइंट दे दिया गया, सपोज ये पॉइंट है x1, y1। ठीक है, तब आपको बोला गया है कि इस सर्कल की, ये तो होगी सर्कल की इक्वेशन, वृत्त की इक्वेशन, इस पॉइंट पर टेंजेंसी क्या होगी? तब हम क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं? अगर एक्स स्क्वायर है तो उसकी जगह पे x1 कर देते हैं। अगर y स्क्वायर है तो उसकी जगह पे y1 कर देते हैं। और अगर x है तो उसकी जगह पे x प्लस x1/2 कर देते हैं। इसी तरीके से अगर y है तो y प्लस y1/2। x1 और y1 क्या है? पॉइंट है, जिस पॉइंट पे वो क्या कर रही है? जो कर्व है या जो सर्कल है वो जिस पॉइंट पे उसे मीट कर रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1 इज x(x1) प्लस y(y1) प्लस, अब क्या हो जाएगा? g
x प्लस x1, बिकॉज क्या x प्लस एक्स 1/2 और यहाँ पे था आपका 2g, तो 2 से 2 क्या हो गया, देखो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, तो ये हो गया gx प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट x1, y1। ओके, सपोज for example a question, equation of tangent, ये आपके एग्जाम में आया हुआ, कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। 8 पॉइंट 1, 2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस एक्स स्क्वायर की जगह पे दिस पॉइंट, दिस इज x1, दिस इज y1। ओके, सो x we know x1 plus y1 plus gx plus x1 plus f y plus y1 plus c इक्वल टू 0 पुट कर दो। क्या, x इंटू 1 प्लस y इंटू 2 प्लस g की जगह पे क्या है 1, तो 1x प्लस 1 प्लस यहां पर भी 1 है, तो y प्लस 2 प्लस c की जगह पे ऑलरेडी 5 है, बस सॉल्व कर देना है। x प्लस 2y प्लस ये हो गया x प्लस 1, ये हो गया y प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आपको सॉल्व कर देना है, x प्लस x 2x प्लस 2y प्लस y 3y 1 2 3 8। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल एट अ पॉइंट 1, 2। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है सारे एग्जाम में आता ही आता है। सो स्टूडेंट, अब बात करने वाले हैं इसका स्पेशल केस। ये कोई स्पेशल केस नहीं है, लेकिन इसका लॉजिक हर किसी के पास नहीं आता है, ये सोचने का हर किसी के पास नहीं। क्योंकि ये देखिए, एनी लाइन बिकम्स द टेंजेंट टू द सर्कल। कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन है, वो उसकी टेंजेंट तभी बनेगी if here p is the p, what is p? P is the point of contact to the tangent and circle. P is the foot of perpendicular from C to the line C, center of the circle, to the line become also point to contact। नहीं समझ आएगा, लेकिन अब आ जाएगा। देखिए, इससे कितना इजी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। कोई भी क्वेश्चन हुआ और इसी से मोस्टली एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी पॉइंट से क्वेश्चन एग्जामिनर यही मांगता है, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा प्रॉपर जो अभी मैंने बताया था ट्रांसफॉर्म करके पूरा सॉल्व करेंगे, वो नहीं। देखो, वो कह रहा है कि ये रहा आपका सेंटर और ये रही आपकी टेंजेंट, दिस इज पॉइंट P। अगर ये टेंजेंट होगी, अगर ये टेंजेंट होगी तो ये क्या हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में, सरल रेखा में नहीं पढ़ा है, तो आगे हम ये कराएंगे, स्ट्रेट लाइन भी कराएंगे। तो ये होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है आपकी, r होती है। रेडियस, ये पॉइंट आपको गिवन होगा, तो आप क्या करें, ये इसकी जो रेडियस है वो किसके इक्वल होगी, इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस की इक्वल होगी ना। ये जो होगी आपकी रेडियस, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, मतलब CP किसके इक्वल होगा, R। बस ये इतना ही तो कहना चाह रहा है। नहीं समझ आया ना? इस क्वेश्चन के द्वारा आपको बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमने लास्ट कॉन्सेप्ट बताया था उसी पे बेस्ड है। अगर आपको लास्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, यहां से पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वही पॉइंट क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, मतलब टेंजेंट होता है तो हमने क्या बताया था, जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा, पैराबोला में पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा। अगर क्या होता है टेंजेंट, यही तो टेंजेंट की कंडीशन होती है। देखो 1 पॉइंट पे मतलब
बोथ रूट्स आर सेम, तो क्या करेंगे आप फिर वहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करेंगे, फिर वहां से सॉल्व करेंगे, देन के की वैल्यू निकलेगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, देखिए अभी हमने बताया था Cp इक्वल टू आर, बस इतना ध्यान रखना है, Cp इक्वल टू आर। सॉल्व करो इसको। पहले तो हमें Cp इसके क्या क्या चाहिए, सेंटर चाहिए आपको, ठीक है, रेडियस मिल जाए और लाइन मिल जाए। लाइन आपको गिवन है, यहां से सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं। कंपेयर करिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू सी इक्वल टू 0 से g की वैल्यू निकल के आती है -k3 एंड f की वैल्यू निकल के आती है 1/2। ओके, c की वैल्यू निकल के आती है -3। तो सेंटर क्या हो गया आपका, -g, -g, तो क्या हो गया 3, -1/2। ओके, एंड रेडियस निकालिए आप। रेडियस क्या होता है, g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, सो g की वैल्यू 9, एफ स्क्वायर 1/4 माइनस सी माइनस माइनस प्लस। ओके, तो ये कितना होगा 9 3 12, 12 4 जा 12, 49 अपॉन 4 स्क्वायर रूट, दिस इज 7/2। ओके, सो सॉल्व करो। Cp इक्वल टू आर, बस Cp क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम जानते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, d इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। If any line given ax plus by plus c and point given x1 and y1, then the perpendicular distance from the point x1 y1 is ax1 plus by1 plus c upon square root of a square plus b square. This is the perpendicular distance from any point to the line. Okay, so solve करिए आप। ये हो गया आपका ax1, इसमें पुट करेंगे, यही तो लाइन है, तो 2 into x1 by 1, this is x1 by 1। okay, so plus by coefficient of by 1 into, this is the coefficient of x, coefficient of by, you know here only 1। okay, 2 into 3 plus 1 into by minus 1/2 minus k, coefficient of c k, compare this ax plus by plus c is equal to 0। okay, so square root of a square plus b square, 2 square plus 1 square। okay, r what is the value of r, this is 7/2। solve this, 2 3 is 6 minus 1/2 minus k upon 5। okay, this is 7/2। solve this, 6 11/2, this is 11/2, again solve 11/2 minus, तो ये हो गया 11 minus 2k upon 2 root 5 upon is equal to 7/2। solve this, okay, so 22 minus 4k is equal to 14 root 5, 11 minus 2k, 7 square root 5, and k is equal to 7 root 5 minus, sorry, 11 minus 7 root 5 upon 2। okay, this is the answer of this question। okay, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया है तो इतना ज्यादा टाइम लगा है, वैसे आप कम टाइम में इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक मैंने अभी क्लियर किया है कि टेंजेंट एट अ पॉइंट नॉट फ्रॉम द पॉइंट। अगली वीडियो हम बात करेंगे टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट। फ्रॉम अ पॉइंट मतलब आपको कोई पॉइंट जो है वो टेंजेंट सर्कल के बाहर दिया गया होगा, उस पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अभी आपने क्या करा, इस पॉइंट पे टेंजेंट निकाला है, ठीक है। अब फ्रॉम द पॉइंट की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
ओके, थैंक यू।